अगला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एक्वायरिंग स्टाइल। एक्वायरिंग स्टाइल को अगर आम भाषा में बात की जाए तो मैं इसको एक नेचर वाला ही बोलता हूँ कि एक्चुअली इससे नेचर निकल के आता है। अब पहला पॉइंट जो मैंने बात की थी आपकी, वो की थी मैंने पर्सनालिटी के बारे में। अब ये है नेचर। नेचर और पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी वो चीज होती है जो हमारे सामने दिखती है, इसको व्यक्तित्व बोलते हैं। और पर्सनालिटी की बात ये होती है कि उसको हम बदल सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे आप कहोगे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो तो मैं अपनी इस चीज को चेंज कर सकता हूँ पर्सनालिटी में, अगर ये है। लेकिन अगर ये बात मेरे नेचर में आती है तो नेचर अलग चीज होती है। नेचर जो होता है वो अंदर होता है, और नेचर जो हम पैदा होते हैं वो अंत तक हमारा होता है। इसीलिए ये पेज मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि इसमें बताई हुई चीज, चाहे वो मैं किसी 4 साल के बच्चे की बताऊं, चाहे वो मैं एक 70 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट देख के बताऊं, एक जैसी ही निकल के आती है। मतलब इसका वर्ड टू वर्ड एक जैसा लगता है सामने वाले को। क्योंकि देखिए, जब 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट निकालते हैं तो एक हिसाब से वो मकान बनने से पहले की हमारे पास रिपोर्ट होती है, जिससे पता लगता है कि बच्चा आने वाले कल में कैसा होगा। तो हम कई चीजें करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस पेज के अंदर कोई चेंज कभी नहीं आता है, क्योंकि हमारा नेचर कभी नहीं बदलता। जैसा नेचर हमारा पैदा होने पे था वैसा ही मरने तक जाता है, और ना हम उसे बदल देते हैं। इसीलिए हमें जब किसी से हम संबंध में आते हैं, कुछ बातचीत में, कोई दोस्त रिलेशन पत्नी बनते हैं, होते हैं हमारे रिलेशन, तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। वो नेचर कभी चेंज नहीं। नेचर जो होते हैं, जिस तरीके से 4 प्रकार की पर्सनालिटी होती है, ऐसे ही 4 प्रकार के नेचर होते हैं। अब नेचर जो होता है वो मिक्स भी हो सकता है। पहले मैं बात करता हूं नेचर कौन कौन से होते हैं। पहला नेचर होता है सेल्फ कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव नेचर, तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव, और चौथा होता है रिवर्स थिंक। पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉग्निटिव नेचर के बारे में। सेल्फ कॉग्निटिव नेचर की अगर बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो लोग अपना ही सोचते हैं, अपना ही करते हैं, यानी थोड़ा सा जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि जो सोच लिया वही करना है। बॉसी बोलते हैं ना, बॉसी मतलब कि अपनी चाबी अपने पास ही है, कोई कितना भी बोल दे काम करने के लिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर मेरा सेल्फ कॉग्निटिव वाला नेचर है, एक्वायरिंग स्टाइल है, तो मुझे चाहे कोई कितनी बार बोलता रहे, मैं वो काम नहीं करूंगा जब तक मैं खुद से एग्री नहीं हो। इसको हम जिद्दी नेचर भी बोलते हैं कई बार, कि जिद्दी नेचर है, बॉसी नेचर है, किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है। अगर हम एक बच्चे की बात करें सेल्फ कॉग्निटिव नेचर का, मैं कई बार जब डिस्कशन करता हूँ, इंटरप्रिटेशन करता हूँ, तो एग्जाम्पल लेता हूँ। वो एग्जाम्पल एक मैं आपको सुनाता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है घर में जिसको पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा वहां मत जाना, उस गड्ढे में मत जाना, पानी भरा हुआ है, दूर रहना उस पानी में, चोट लग जाएगी। या फिर आप कहते हो बगल वाले कमरे में प्रेस लगाओ, उसको छूना नहीं, जाओगे तो जल जाओगे। अब वो बच्चा सबसे पहले उस गड्ढे में जाएगा और उस पानी के अंदर कूदेगा। सबसे पहले जाएगा उस बगल वाले कमरे में जो प्रेस लगी उसको जाएगा और टच करेगा, और फिर जब वो जल जाएगा तो आगे बस आएगा पापा पापा मैं जल गया। अब आपने क्या सोचा कि जो काम मैं मना करता हूं वो काम ये पहले करता है। अब आपको आता है गुस्सा, तो कई पेरेंट क्या करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम लगता है कि इसको अगर मारेंगे पीटेंगे तो ये जो जिद्दीपन है खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्या वो खत्म हुआ? नहीं खत्म होगा, ना खत्म होगा। वो बच्चा आपको चैलेंज नहीं कर रहा है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, किसी भी व्यक्ति, किसी बच्चे, किसी इंसान को पिटने का शौक नहीं होता, गालियां खाने का शौक नहीं होता। उस बच्चे को शौक नहीं था। अब उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। वो बच्चे, आपने उस बच्चे को बोला कि बगल वाले कमरे में प्रेस लगा, उसे छूना नहीं, जल जाओगी। सबसे पहले हो गया, उसने प्रेस को छुआ, आपके पास आया, पापा पापा मैं जल गया। वो बच्चा आपको बता रहा है कि पापा मैंने एक्सपीरियंस किया कि जलना क्या होता है। सेल्फ कॉग्निटिव नेचर के जो लोग होते हैं ये जिंदगी में हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं। आप कितना ही समझाओ, जितने कई लोग आपने देखे बिजनेसमैन, कि आप उन्हें कितना ही समझाते हो कि इसमें इतना लॉस हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये सब बताने के बाद भी करते वो अपना ही दिमाग का है, और फिर जाकर ठोकरे खाते हैं और उसके बाद सीख। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, कई ऐसे बिजनेसमैन है जो ऐसे इस नेचर के होते हैं, वो जाते हैं बिजनेस करने, लेकिन पहली बार में ही बिजनेस फेल हो जाते हैं। फिर लोग उनको बोलते हैं कि देखा, मना किया था बिजनेस मत करना, आपने बिजनेस किया, आज नुकसान हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है सेल्फ कॉग्निटिव लोगों के, कि अगर ये लोग उस चीज के पीछे पड़े रहे, करते रहे, तो उस काम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो करेंगे तो उसमें सफल हो जाएंगे, और इतना जबरदस्त सफल होंगे कि वो एक यूनिक बन जाएगा। इस पेज में जो रिपोर्ट है, सेल्फ कॉग्निटिव नेचर कितने % है आपका, अफेक्टिव नेचर कितना % है, वो आता है। अगर 100% सेल्फ कॉग्निटिव है तो जो मैंने चीजें बताई वो 100% करेगा वो बच्चा या वो व्यक्ति। दूसरी अगर बात करता हूं अफेक्टिव नेचर, इस नेचर को, इस एक्वायरिंग स्टाइल को मैं सबसे डेंजर मानता हूं। अफेक्टिव मतलब जैसे मैंने बताया, सेल्फ कॉग्निटिव मतलब मैं जो हूं खुद ही डिसीजन लेता हूं, खुद ही करता हूं। लेकिन अफेक्टिव नेचर वाला जो बच्चा या व्यक्ति होता है, ये इसकी खुद की कोई, मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक एनालिसिस की है, कि इस बच्चे का खुद का कुछ अस्तित्व या उस व्यक्ति का खुद का अस्तित्व कुछ होता ही नहीं। वो जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में, जैसी सोसाइटी में रहता है वैसा बन जाता है। यानी कि यदि मान लो ये एक अच्छी संगति के लोगों के साथ में रहा तो वैसा बन जाएगा, अगर बुरी संगति के लोगों के साथ रहा तो वैसा बन जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं इसमें भी मैं, कि मान लीजिए मेरा अफेक्टिव नेचर है, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ में रोज घूमता हूं, मैंने उससे दोस्ती कर ली, कहीं जाके कुछ गंदी चीजें करता है, जैसे मान लो वो स्मोकिंग करता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर वो स्मोकिंग करता है तो मैं अफेक्टिव हूं। अब मैं जितना चाहे सोच लूं कि ये वाली चीज मेरे अंदर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है मुमकिन। अगर मेरा अफेक्टिव नेचर है तो एक दिन मैं उसके साथ रहते रहते कब स्मोकिंग स्टार्ट करूंगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। और अफेक्टिव नेचर वाले लोग इतने डेंजरस होते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज लत लग जाती है तो वो छुड़ाना बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बहुत बड़ी चीज इनके अंदर होती है ये, कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। जैसे पहला जो बताया था मैंने सेल्फ कॉग्निटिव, वो इतनी डिमोटिवेट नहीं होते। उन्हें आप 10 बार चैलेंज करोगे, डिमोटिवेट करोगे, डिमोलाइज करोगे, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अफेक्टिव नेचर वालों को अगर छोटी सी बात भी कोई कह देता है तो उन्हें इतनी बुरी लगती है कि उनको लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप भी अगर छोटी सी बात कह देते हैं अफेक्टिव नेचर के बच्चे को, तो उन्हें इतना बुरा लगता है कि उन्हें लगता है ये मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे दुश्मन है।
तो अफेक्टिव नेचर ज्यादा डेंजरस होता है। और जितने भी आपने देखे होंगे ब्लू व्हेल गेम्स आया था एक टाइम पे, या फिर जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, उन्हें लत पड़ जाती है, पैसे हारने की लत पड़ जाती है, जुआ खेलने की लत पड़ जाती है। अब ये मैं बुरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी लत भी पड़ती है। अगर अच्छी चीज़ें पड़ जाती हैं तो वो अच्छी चीज़ों के साथ भी जाते हैं। लेकिन कई केसेस हम जो नेगेटिव सुनते हैं उनकी बात करता हूँ, या जो गलत अटेम्प्ट कर जैसी चीज़ें भी अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे, ये वो नेचर होता है। इसको समझ। अब इस नेचर, अगर किसी का ये नेचर होता है, पहली बात तो आप ऐसे गैस नहीं कर सकते किसी के नेचर के बारे में कि ये नेचर इसका इतना परसेंटेज, इतना ये परसेंटेज में होता है। रिपोर्ट का पेज निकालो, रिपोर्ट में आता है। अब इसकी सलाह अलग अलग होती है। जैसे सेल्फ कॉग्निटिव वाले नेचर के लिए मैंने मना किया था कि इसको मारना पीटना नहीं पड़ता, समझाना पड़ता है। एक बार, दो बार, 10 बार आपको समझाना पड़ेगा। बार बार हो जाएगा, प्रेस कुछ होगा, आपको लगेगा 10 बार समझाते, लेकिन आपको काम ही समझाना है, तब वो समझता है। लेकिन अफेक्टिव नेचर वाले समझदार बहुत होते हैं, उनको एक बार कोई तरीके से चीज समझा दी जाए समझ जाते हैं। इसलिए इन पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। इन पर ध्यान रखना होता है कि इनके कौन से दोस्त हैं, किस संगत में है। इन्हें कभी खुद की चीजें पसंद नहीं आती। इन्हें दूसरे का पहनावा, दूसरे के साथ में रहना सहना, वो बहुत पसंद आता है। और ये टीम लीडर नहीं होते, ये टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्कर होते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे एक्वायरिंग स्टाइल की। तीसरी एक्वायरिंग स्टाइल जो है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, यानी रिफ्लेक्टिव नेचर बोलूंगा मैं तो इसको। रिफ्लेक्टिव वाले जो लोग होते हैं वो जो चीज जैसी देखते हैं वैसी बनते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि एकता कपूर के अंदर मुझे सीरियल पसंद आ रहा है, उसमें मुझे कोई करेक्टर दिख रहा है, वो मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैं वैसा ही कॉपी करूंगा, वैसे ही बोलने का यूज करूंगा, बोलने का तरीका मेरा वैसे हो जाएगा, मेरे पहनने का कपड़ा, चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका मैं बिल्कुल कॉपी करने लगूंगा। यानी कहने का मतलब, यदि आपके घर में कोई बच्चा है ऐसा जिसका जो नेचर है वो रिफ्लेक्टिव नेचर है, और यदि आप उसको सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं, तो आप सचिन तेंदुलकर के बारे में उसको बताओ, उसकी वीडियो दिखाओ, उसके बारे में बात करो, वो बच्चा जस्ट कॉपी सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। अब चौथा जो आता है वो है रिवर्स थिंकर। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे कम पाए जाते हैं, जहां तक मुझे लगता है 0.5% के आसपास होते होंगे ये लोग। ये वही लोग हैं जिनको अक्सर लोग पागल बोलते हैं। आप बोलोगे पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे नाम से पता लगा, रिवर्स थिंकर। रिवर्स थिंकर मतलब उल्टा सोचना, उल्टा सोचना। अब उल्टे सोचने वाले लोगों को पागल ही कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में, ये वो चीजें सोचते हैं जो आने वाले कल में होने वाली हैं। बात करने के तरीके से, इनके सोचने के, इनके डिस्कशन करने के तरीके से आप समझ जाओगे इनको। अब पागल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पागल उसको बोला जाता है जिसने वो चीजें डिस्कस करता है जो उसको लगती हैं। अब पागल कहने वाले लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने वो चीज देखी नहीं। आज अगर मैं मान लीजिए किसी को पागल कहता हूं, तो इसका मतलब है मैंने वो चीज देखी नहीं है जो वो पागल डिस्कस कर रहा है, जिसको मैं कथित रूप से पागल बोल रहा हूं। ठीक है, राइट? तो पागल नहीं होता, वो रिवर्स थिंकर वो लोग होते हैं जो वो चीजें सोचते हैं जो आने वाले कल में होने वाली है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आज बात करूं, अभी 2025 चल रहा है, आज से अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं, और 50 साल पहले यदि मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे बात कर रहा होता, और मैं आपसे बोलता कि भाई साहब मेरे पास एक ऐसी डिवाइस मैं सोच रहा हूं बनाने की, जिस डिवाइस से मैं यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क में, अपने अमेरिका में बैठे बैठे किसी दोस्त से बात कर सकता हूं। मैं ऐसी एक डिवाइस बनाने की सोच रहा हूं। मैं देखूंगा उसको सामने ऐसे और बात करूंगा उसके सामने बैठे। मैं ऐसी डिवाइस बनाने की सोच रहा हूं। अगर ये 50 साल पहले मैंने आपको बोला होता आपके सामने बैठ के, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करते? आप नहीं करते। लेकिन आज ये चीज है या नहीं है। तो जिसने इस चीज के बारे में सोचा था वो रिवर्स थिंकर था। तो रिवर्स थिंकर ज्यादातर हम बोलते हैं साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि ये लोग अपोजिट सोचते हैं। इनको सेल्स से कोई, बिक्री से कोई लेना देना, इनकी खोज से होता है, नया चीज सोचते हैं। तो रिवर्स थिंकर बहुत कम पाए जाते हैं। अगर किसी घर में कोई बच्चा रिवर्स थिंकर है, तो उनके पेरेंट्स या उनके घर वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उस बच्चे को हैंडल करने में। और कई बार वो बच्चा शुरू में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन जब उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं लोग, उसको पागल बोलते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में या ऐसी चीजों में आ जाता है कि उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो ये रिपोर्ट का ये पेज ये बताता है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस रिपोर्ट के इस पेज से निकल के आती हैं। मैंने अभी आपको मात्र 10% बताया।